हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये टॉपिक इस चैप्टर के अदर टॉपिक से थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें फॉर्मूलेज के साथ साथ टेक्निक की भी ज़रूरत पड़ने वाली है और एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज 7.5 इसी पे बेस्ड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। ये अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं। जो भी आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, इस फंक्शन के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अगर कोई बच्चा इसे कहता है कि ये डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो अभी भी इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ना ही इसमें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। तो ऐसे फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करना है ये हमें पार्शियल फ्रैक्शन बताता है। तो इसका टेक्निक मैं भी आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आप ये देखिए कि अगर मैं इस फंक्शन को ऐसा लिख दूं, एक बार चेक कर लेते हैं ये सही लिखा भी है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर को ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऊपर एलसीएम ले लीजिए। तो ये आप देखिए, ये दोनों कैंसिल आउट होकर सेम वही चीज आ गया जो क्वेश्चन में दिया था। इसका मतलब कि क्वेश्चन के गिवन फंक्शन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से फायदा ये होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इन दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन काफी आसान है। ये हो जाएगा log x प्लस 1 और सेकेंड वाला हो जाएगा log x प्लस 2। हो गया इंटीग्रेट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो टेक्निकल पार्ट है वो ये है कि इसे कैसे हम दो पार्ट में स्प्लिट कर दे। तो बस यही चीज हमें सिखाता है पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका। चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा रैशनल फंक्शन क्या होता है। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसके न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन हो एक्स वेरिएबल में और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन हो, मतलब पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म का हो। जैसे सपोज मैंने लिखा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ऐसे फंक्शन में आप देखिए ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन रैशनल फंक्शन कहलाते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, बट ऊपर और नीचे दोनों में फंक्शन हो, एक्स वेरिएबल में या वाई वेरिएबल में, किसी भी वेरिएबल में, लेकिन फंक्शन होना चाहिए। तो ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए जो तरीका निकाला गया है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। बट आपको बस एक कंडीशन चेक करना होगा कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है, मतलब डिग्री ऑफ पी एक्स, ये कम होनी चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, तभी हम लोग ये टेक्निक यूज कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला टाइप। ये देखिए, अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो इंटीग्रेट, रैशनल फंक्शन है ऑफ कोर्स, उसे इंटीग्रेट करना है, जिसके डिनोमिनेटर्स दो फैक्टर के फॉर्म में लिखे हैं, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। तो ऐसे फंक्शन को आपको सिंपली इस फॉर्म में लिख देना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए जो कि पहला फैक्टर था, दूसरा बी अपॉन एक्स माइनस बी। अब इसके बाद हम लोग ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे। बट अभी आप ये देखिए कि इस टाइप के फंक्शन में हम लोग को ये लिखना है। अब इसके बाद कैसे सॉल्व होगा ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ही है। यहाँ पे ये वही क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं इसमें आपको लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, ये जो फंक्शन था एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। अभी आपने क्या देखा यहाँ कि न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर को देखिए आप दो ब्रैकेट के फॉर्म में है। तो ए अपॉन पहला ब्रैकेट, फिर बी अपॉन दूसरा ब्रैकेट, ऐसा लिख देना है। फिर ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, वो मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये जो फंक्शन था इसे सिंपली आप लिख दीजिए ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, ऐसा लिख दीजिए। इसके बाद ए और बी की वैल्यू निकालना है सबसे पहले। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलएचएस में तो कुछ भी नहीं, आरएचएस में ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमने एलसीएम ले लिया आरएचएस का। तो यहाँ देखिए बोथ साइड से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। तो आया क्या लिखा था लेफ्ट साइड पे 1 और राइट साइड पे ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। इसे आप पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। अब इसमें x वाला टर्म ये दोनों है, इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी, और जो कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है वो है b प्लस 2a।
लेफ्ट साइड पे 1 है। अब आप कंपेयर करिए तो लेफ्ट साइड में x का तो टर्म है ही नहीं, तो इसे आप 0x प्लस a भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट 0 और यहाँ x का कोफिशिएंट a प्लस बी, इन दोनों को इक्वल करिए तो a प्लस बी 0, और ये जो 1 है वो किसके इक्वल होगा, b प्लस 2a के। ठीक है, पहली इक्वेशन से क्या आ रही है, a इज इक्वल टू माइनस बी, इसे आप यहाँ रखिए, b की जगह पे सपोज हमने माइनस a रख दिया। इसे सॉल्व करते ही a इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अगर a 1 है तो b क्या होगा, -1। तो देखा आपने, a और b हमारा आ चुका है, अब बस हमें इसे फॉर्मूले पे रखना है। तो हमने इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 को क्या लिखा था, a अपॉन x प्लस 1, a आया 1 तो 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, b आया हमारा -1 तो -1 अपॉन x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये लिख दिया। अब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन लॉग x प्लस 2, यहाँ बीच में माइनस, प्लस का सी लगा दीजिए। अब log m माइनस log n आप जानते होंगे log m अपॉन n होता है। तो ये हमारा आंसर है। तो देखिए इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपने टेक्निक पढ़ाई है, बट हम लोग ये ध्यान रखना है कि इस फंक्शन को आपको इस फॉर्म में स्प्लिट करना है। फिर से देख लीजिए, डिनोमिनेटर अगर दो फैक्टर्स के फॉर्म में है, दो ब्रैकेट, तो आपको लिखना है a अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस b अपॉन दूसरा ब्रैकेट, बस इस फॉर्म में रखिए, a b निकालिए, फिर सॉल्व कर दीजिए। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 पे, जो कि फर्स्ट टाइप के का ही एक्सटेंशन है। ये देखिए इंटीग्रेशन है फंक्शन का जिसमें डिनोमिनेटर में अभी टाइप करने हमने देखा कि दो फैक्टर थे, यहाँ पे 3 फैक्टर है। तो आप गेस कर सकते हैं कि इसे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए, या फिर a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर। बस इस तरह क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको देखते ही आइडिया लग जाएगा कि क्या ज्यूम करना है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.5 का थर्ड क्वेश्चन है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेट कर लें, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। सबसे पहले ये अज्यूम कर लें। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था, एलसीएम। डिनोमिनेटर में तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब a के साथ देखिए, a के साथ x माइनस 1 तो ऑलरेडी था, तो बस ये दोनों टर्म लिख देंगे, x माइनस 2 x माइनस 3, प्लस b के साथ क्या है, x माइनस 2 पहले से है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 1 और x माइनस 3। सिमिलरली c वाला टर्म, c के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, अब बोथ साइड आप डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्या है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब आप सोचेंगे कि क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो नहीं, इसके लिए भी एक सिंपल सा तरीका है। आप लेट कर लीजिए x की जगह पे कोई भी ऐसी वैल्यू जिससे 2-3 टर्म कैंसिल आउट हो जाए। जैसे अगर मैं x की जगह पे 2 मान लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 0 हो जाएगा, फिर यहाँ भी ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं x की जगह पे 2, तो LHS क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 5। राइट साइड में ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, आया क्या, b इंटू 2 माइनस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 3 दैट इज -1। तो इससे b की वैल्यू आ गई -5। अपने मन से कोई सी भी ऐसी वैल्यू आपको रखनी है जिससे कुछ टर्म कैंसिल आउट हो। ठीक है, अब b तो आ गया। अब दूसरी वैल्यू क्या रखे, सपोज आप इस ब्रैकेट को देखें, आपके मन में आया 3 रखना है,
तो चलिए एक्स की जगह 3 रखते हैं, LHS 8, RHS में ये टर्म फिर से 0, इस बार ये भी 0, C वाला बच जाएगा। तो C इंटू 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, C की वैल्यू आ गई 4। अब तीसरे बार में आपको ऐसा कुछ रखना है जिससे A और B वाले टर्म 0 हो जाए, तो आप x की जगह 1 रख दीजिए, LHS इस बार हम लोग x की जगह पे 1 रख रहे हैं, LHS 2 A इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2। तो इसको सॉल्व करते ही A इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। तो क्या है हमारा वैल्यूज, A माइनस 1, B माइनस 5 और C 4, इन तीनों को हम लोग पुट करते हैं। क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इसे हमने स्प्लिट कर दिया, A अपॉन A क्या है -1, -1 अपॉन x माइनस 1 प्लस B अपॉन x माइनस 2, B अभी हमने निकाला था 5 आया था, -5 आया था, -5 अपॉन x माइनस 2 और C क्या आया था 4 अपॉन x माइनस 3 dx। सबका इंटीग्रेशन लीजिए, फर्स्ट टर्म का log x माइनस 1, दूसरे टर्म का log x माइनस 5 और तीसरे टर्म का log x माइनस 3 प्लस C। लॉग की प्रॉपर्टीज आप लगाना जानते ही होंगे। इसे आप log x माइनस 3 की पावर 4, क्यों, क्योंकि m log n इज इक्वल टू log n की पावर m होता है, तो हमने इस टर्म को ऐसा लिखा और फिर जो माइनस वाले थे उसे अपॉन में कर दिया, x माइनस 1 x माइनस 5 की पावर 5 प्लस c। ये आंसर है, यहीं छोड़ देना है आपको। तो अभी तक हमने दो टाइप देख लिए पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के, जिसमें पहले टाइप में अपॉन में 2 फैक्टर्स थे, तो a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर लिखे, और दूसरे वाले में अपॉन में 3 फैक्टर थे, तो तीसरे में c भी आ गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप पे, जिसमें अपॉन में आपको होल स्क्वायर मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ ऐसा इंटीग्रेशन होगा, तो इसमें आप करिए a अपॉन जो भी फैक्टर है वो प्लस b अपॉन उसका स्क्वायर। जैसे सपोज इंटीग्रेशन में लिखा है 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी बुक में कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 इस टाइप का है, तो ये मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके। इंटीग्रेशन सबसे पहले आप लेट कर लीजिए a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या लेना चाहिए, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेना भी आसान है। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा। a के अपॉन में सिर्फ एक एक्स प्लस 2 था, तो हमें एक और से मल्टीप्लाई करना पड़ा, b किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेम रहेगा, ये कैंसिल आउट हो गया। लिख लेते हैं फिर से न्यूमरेटर को, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू अब सोचिए x की जगह ऐसी क्या वैल्यू रख दे जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मैं कहता हूँ x की जगह -2 रखिए, तो इससे ये टर्म 0 हो जाएगा। तो LHS 3 इंटू -2 -6 -1 -7 इज इक्वल टू b। ये टर्म तो कैंसिल हो गया, तो b ही बचा, इससे b आ गया। अब जब a निकालना है तो अब आप अब क्योंकि b आ चुका है तो x की जगह कुछ भी रख दीजिए जो आपको, मैं सपोज मैं x की जगह 0 रख देता हूँ। तो LHS में -1
a इंटू 2 प्लस b, b की जगह तो अपने -7 रख ही सकता हूँ। इसको सॉल्व करते ही a की वैल्यू आ गई 3। a भी आ चुका है, b भी आ चुका है। तो क्वेश्चन था 3x - 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। इसे हमने क्या लिखा था, a अपॉन एक्स प्लस 2 और a हमारा आया 3, तो लिखेंगे 3 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन, b था -7 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये टर्म तो डायरेक्ट लॉग में आ जाएगा, इसका हो गया 3 log x प्लस 2, इसमें -7 कॉन्स्टेंट है बाहर इसमें। अब ये जो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसे आप अगर न्यूमरेटर बनाते हैं तो x प्लस 2 की पावर -2 हो जाएगा, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, 3 log x प्लस 2 प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। तो बस a और b की वैल्यूज आप फाइंड करना सीख जाए 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये टेबल आप देखें, इस टेबल से मैंने आपको 3 टाइप बता दिया, बाकी के टाइप भी इसी के एक्सटेंशन है। अब जैसे अगर आप ये सेकंड और फर्स्ट को मिक्स कर दें तो ये फोर्थ बन जाएगा। फोर्थ में देखिए a अपॉन एक्स माइनस ए होता था, अगर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में तो 2 टर्म बनते थे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वो दोनों बने, और तीसरा जो x माइनस बी है उसके लिए हमने c टर्म लगा दिया। और पांचवा टाइप क्या है, इसमें x माइनस ए है तो ये तो a अपॉन एक्स माइनस ए होगा, और जो दूसरा ये क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है जो फैक्टर के फॉर्म में नहीं है, तो उसके लिए आप सीधे ये यूज करिए bx प्लस सी अपॉन ये। अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। ये देखिए ये कौन सा टाइप है, टाइप 1 जो मैंने आपको बताया। ये थर्ड क्वेश्चन टाइप 2 है। ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें आप डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लेंगे x माइनस 3 और x प्लस 3 में, फिर ये टाइप 1 का बन जाएगा। ये टाइप सेकंड। ये टाइप फिफ्थ है, या अगर इसमें आप चाहे तो आप डिनोमिनेटर को पहले मिडिल टर्म स्प्लिट कर ले, तो ये टाइप 1 बन जाएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कोई किसी न किसी टाइप पे होंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद के क्वेश्चन में देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 12, मैंने क्या बताया था, रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर वाले की डिग्री कम होनी चाहिए, यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। इसे हम लोग किसी और टेक्निक से करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 11 तक प्रैक्टिस करिए, 13 भी कर सकते हैं अगर आप ट्राई करना चाहे तो। बाकी ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।